सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम इस वीडियो में कक्षा नौवीं के विषय गणित अध्याय 2 बहुपद के परिचय का अध्ययन करेंगे। साथ ही बहुपद का अध्ययन करेंगे, साथ ही बहुपद को परिचय का अध्ययन करेंगे, साथ ही बहुपद क्या होता है, बहुपद किस किस तरह के होते हैं देखेंगे, और बहुपद के फॉर्मूलाज को भी समझेंगे, ताकि प्रश्नावली में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको आसानी से हल किया जा सके। तो हम परिचय शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बोला, विषय गणित देखेंगे, कक्षा नौवीं का बहुपद, अध्याय का नाम है बहुपद। इसका क्या देखेंगे, हम परिचय देखेंगे। हम देखेंगे परिचय। बहुपद, जैसे कि हमारे पाठ का नाम है बहुपद। तो बहुपद में हम पहले ये देखेंगे कि पद क्या होता है। बहुपद का मतलब ही होता है बहु और पद। तो हम इसमें क्या देखेंगे, बहुपद में पहले देखेंगे हम पद क्या होता है। तो पद क्या होता है, क्या देखेंगे हम, पद क्या होता है। तो पद में क्या है, इसमें क्या होता है, संख्या होती है और चर होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि इसमें संख्या और चर के गुणा को पद बोलते हैं। ये क्या है, हमारी संख्या है, और ये भी x है, वो क्या हो जाएगा, हमारा चर है। तो संख्या और चर, इसमें ये दोनों आपस में गुणा है, तो संख्या और चर के गुणा को क्या बोलते हैं, हम पद बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, पद हो गया। ये समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे बहुपद क्या होता है। बहुपद, तो बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। बहुपद यह पदों की श्रृंखला होती है, पदों की श्रृंखला होती है। ये पदों की श्रृंखला होती है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, पदों की श्रृंखला में हम क्या उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण में हम ले सकते हैं पदों की उदाहरण में हम क्या ले सकते हैं, जैसे 3x + 2, ये क्या हो गया, पहला पद दूसरा पद, ये क्या हो गया हमारा, ये पदों की श्रृंखला हो गई। पदों की श्रृंखला पदों की श्रृंखला को ही हम बहुपद बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा बहुपद हो गया। जैसे और भी उदाहरण है, 4x की घात 2 धन 3x धन 1, ये बहुपद हो गया। जैसे और उदाहरण 2x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 2, ये क्या हो गया, हमारा बहुपद हो गया। बहुपद हो गया। अब हम देखेंगे कि बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार में आ जाते हैं। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद के प्रकार देख लेते हैं अभी हम। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार देखेंगे, बहुपद के प्रकार। अब बहुपद कितने प्रकार का होता है, ये बहुपद 3 प्रकार का होता है। इसमें क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है, 3 प्रकार होता है। अब हम इसमें देखेंगे पहला प्रकार क्या होता है बहुपद का। पहला प्रकार क्या होता है बहुपद का, ये देखेंगे। तो बहुपद का पहला प्रकार होता है एकपदी बहुपद। एकपदी बहुपद के अंदर आता है एकपदी बहुपद। तो एकपदी बहुपद, एकपदी बहुपद के भी हम डेफिनेशन मतलब परिभाषा लिख लेते हैं। तो एकपदी बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल
एक पद हो जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाएगा। एक पदी बहुपद कहलाता है। ये डेफिनेशन मैं मन से लिखवा रही हूँ, ठीक है, आपके समझने के लिए। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे हम उदाहरण इसमें ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं जैसे जिसमें एक पद हो, तो पद किसे बोलते हैं? संख्या, और चर के गुणा को हम पद बोलते हैं। तो संख्या हम कुछ भी ले सकते हैं, संख्या 5x ये हो गई, तो संख्या और चर के गुणा को पद बोलते हैं। और ये केवल एक ही पद है, इसीलिए क्या बोलेंगे हम? एक पदी बहुपद। ये हमारा हो गया एक पदी बहुपद। जैसे 2x 5x हो गया, 2x हो गया, ये हमारा क्या हो गया? एक पद हो गया, तो ये एक पदी बहुपद कहलाएगा। फिर उसके बाद है द्विपदी बहुपद में, अब दूसरा प्रकार होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में आ जाएगा हमारा ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाता द्विपदी बहुपद कहलाता है। जिसमें क्या बोल रहा है कि जिसमें दो पद हो, वो क्या बोलेंगे हम? कि उसको क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। जैसे कि दो पद किस में होते हैं? जिसमें हम उदाहरण जैसे लेते हैं बहुपद में 3x² + 4, ये क्या हो गया? इसमें फर्स्ट पद, पहला पद, और ये दूसरा पद, ये क्या हो गया? हमारे द्विपदी बहुपद। इसमें दो पद है, द्विपदी बहुपद हो गया। फिर उसके बाद क्या है? और उदाहरण ले लेते हैं जैसे 3x³ धन 4x धन 5, ये क्या हो गया हमारा? सॉरी इसमें दो ही पद होना है, ये 3 पद हो गया ये। तो इसमें हम उदाहरण ले सकते 3x³ धन 4x, ये क्या हो गया हमारा? द्विपदी बहुपद के उदाहरण। और उदाहरण लेने के हम 5x² धन 3, ये क्या हो गया हमारा? द्विपदी। इसमें भी दो पद है, ये पहला पद और ये दूसरा पद, ये द्विपदी बहुपद के। इसमें भी पहला पद और दूसरा पद, ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद के उदाहरण हो गए। अब जैसे कि हमने एक पदी और द्विपदी दो प्रकार पढ़ लिए, एक पदी बहुपद और द्विपदी बहुपद। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। एक पदी और द्विपदी बहुपद हो गए। अब हम देखते हैं इसका तीसरा प्रकार। तीसरे प्रकार में है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद के हम डेफिनेशन लिखेंगे पहले। तीसरे प्रकार में है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का परिभाषा लिखते हैं हम, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं। त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे कि त्रिपदी बहुपद कहलाता है जिसमें 3 पद होते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, जैसे इसमें 3 पद होना चाहिए तो ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे 3 पद के लिए उदाहरण हम देखते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हो, जिसमें 7 मतलब 7x³ धन 2x धन 1, ये 3 पद हो गए। इसमें एक पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 पदों के 3 पद, ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा हमारा। फिर उसके बाद है 2x² धन x ऋण 4, ये क्या हो गया हमारे? 3 पद हो गए। ये त्रिपदी बहुपद के उदाहरण हो गए। हमने देख लिया बहुपद कितने प्रकार के होते। तो बहुपद में हम देख लिए एक पदी बहुपद, द्विपदी और 3 पदी। 3 प्रकार के होते बहुपद, तो 3 पदी बहुपद हमने देख लिए। 3 पदी बहुपद के बाद हम देखेंगे अब
बहुपद की घात, तो बहुपद की घात में आ जाता है ऐसा बहुपद की घात हम किसे बोलेंगे, देखते हैं हम बहुपद की घात। बहुपद की घात, तो बहुपद की घात क्या होती है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले हम। बहुपद की घात में परिभाषा लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। तो चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। तो चर की अधिकतम घात, जैसे चर हमें पता है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम। उदाहरण में हम ले लेंगे, क्या हो जाएगा उदाहरण में, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा घात को चर बहुपद की घात कहते हैं। तो बहुपद की घात में देख लेते हैं हम, उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 3x, इसमें एक पदी बहुपद हो गया। अब इसमें हम क्या देखेंगे, अधिकतम घात, बहुपद की अधिकतम घात। तो इसमें घात में कुछ नहीं दिया है, मतलब एक कोई भी संख्या में गुणा में नहीं दिया रहता है तो उसका मतलब होता है, और इसकी घात में कुछ नहीं है तो हम मान सकते हैं कि इसकी घात 1 है। इसकी घात 1 होती है तो ये बहुपद की घात 1 है। तो इसकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। x की घात 1 है, इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जैसे दूसरे उदाहरण लेते हैं, 2x की घात 2, इसमें हम कैसे देखेंगे, बहुपद की 3x धन 2। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि बहुपद की अधिकतम घात क्या है, तो इसमें बहुपद की, इसमें चर की अधिकतम घात, तो चर की अधिकतम घात क्या होगी, इसमें x की घात 1 है, x में x की घात 2 है, यही चर होता है, x चर होता है, तो x की घात क्या है 2, और यहाँ पर x की घात 1 है, तो अधिकतम घात क्या होगी 2, तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या हो जाएगी 2। फिर उसमें और भी उदाहरण देखते हैं, 3x की घात 3 धन 2x धन 5। अब इसमें हम देखेंगे कि बहुपद की अधिकतम घात क्या है, इसमें x की घात 3 है, इसमें x की घात 1 है, कुछ नहीं दिया है मतलब 1 है। तो अभी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसमें बहुपद की चर के अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात कहेंगे। अब इसमें बहुपद की घात में क्या, हम बहुपद की घात के प्रकार देखते हैं, तो बहुपद की घात के प्रकार देखेंगे। बहुपद की घात के प्रकार, घात को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। जैसे हम घात को बोलते हैं इंग्लिश में पावर, और ये पावर कहाँ लगती है, किसी भी संख्या या चर के सिर के ऊपर, जैसे यहाँ पर ये होगी, ये उदाहरण के रूप में। अब इसे हम ये बहुपद की घात के प्रकार देख लेते हैं। बहुपद की घात के प्रकार, तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला देखते हैं हम रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में क्या हो जाता है, इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता। देखो, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी होती है, 1 हो, इसमें जिसमें एक घात होगी वो रैखिक बहुपद होगा। तो इसमें घात 1 हो, तो उसमें उदाहरण हम क्या लेंगे, इसमें उदाहरण हम ले सकते हैं, बहुपद की घात 1 होना चाहिए। इसमें उदाहरण क्या ले सकते हैं, जैसे 3x 2x 5x, ऐसे उदाहरण ले सकते हैं। इसमें घात में कुछ नहीं दिया है, मतलब x की घात 1 है इसमें, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। इसमें रैखिक बहुपद जिसमें, इसमें और भी उदाहरण ले सकते हैं, रैखिक बहुपद हो गया। इसमें बहुपद में क्या हो, घात 1 हो, तो इसमें एक चर की घात क्या होगी, 1 है,
यहाँ पर क्या होगी, 1 है। यहाँ पर भी इसकी घात क्या है, 1 है। अब यहाँ पर दूसरा एक और उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे 5x धन 2x धन 1, या फिर इसमें भी क्या हो गया, ये इसमें 4 की घात यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये बहुपद की घात क्या हो जाएगी, अधिकतम घात 1 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, रेखिक बहुपद। जैसे और भी उदाहरण 6x धन 2, ये क्या होगा, इसमें भी 4 की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, इसलिए इसकी रेखिक बहुपद में आ जाएगा ये रेखिक बहुपद के हमने उदाहरण देख लिए। ये पहला प्रकार था बहुपद की घात में, तो ये क्या हो गया, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद को हमने देखा। अब यहाँ क्या दूसरा बहुपद की घात में प्रकार दूसरा है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है। हम परिभाषा पहले लिख लेते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। तो ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात क्या हो, 2 हो, तो ऐसा बहुपद जिसमें उदाहरण में हम क्या लेंगे, द्विघाती बहुपद नाम से पता है, जिसमें बहुपद में बहुपद की घात क्या हो, 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, तो वो बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाएगा। तो अब उदाहरण हम इसमें लिख लेते हैं। 5x की घात 2 धन 2x ऋण 1, तो इसमें बहुपद की घात, इसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी, x की घात है, इसमें 4 की घात क्या है, 2 है, x की घात 2 है, और यहाँ पर x की घात क्या है, 1 है। हमेशा हम घात देखेंगे तो इसमें बड़ी घात क्या है, 2 है। इसमें हमें बोला है बहुपद की घात में कि 2 घात होना चाहिए, तो इसकी बहुपद की घात अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद। ये 2 घात हो गई, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे द्विघाती बहुपद। अब हमने ये पहला देख लिया रेखिक बहुपद और दूसरा देख लिया द्विघाती बहुपद। अब हम देखेंगे तीसरा प्रकार। इसका तीसरा प्रकार क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती त्रिघाती बहुपद में क्या होगा, तीसरा प्रकार देखते हैं, त्रिघाती बहुपद। तो ऐसा बहुपद, परिभाषा देखते पहले। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए, त्रिघाती से नाम से, तीन हो, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। त्रिघाती बहुपद कहलाता है, इसमें बहुपद की घात होना चाहिए 3, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघाती। जिसमें बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए, 3। जैसे हम इसमें उदाहरण ले लेते हैं। इसमें उदाहरण हम क्या क्या ले सकते हैं, 2x की घात 3 धन 5x की घात 2 माइनस 2 ऋण 2। तो ये हम देखेंगे इसमें कि बहुपद की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात क्या है। तो इसमें x की घात 3 है, इसमें x की घात 2 है, तो इसमें चर की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, x की घात 3। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें ये त्रिघाती बहुपद है, इसमें अधिकतम घात क्या है, 3 है, इसलिए ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। इसमें और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 5x की घात 3 धन 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5। इसमें अधिकतम घात देखेंगे तो इसमें पहले x की घात 3 है, x की घात 2 है इसमें, और x की घात इसमें क्या है, 1 है। तो अब इसमें अधिकतम घात क्या हो जाएगी, x की घात 3। तो ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हमारा हो गया। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। हमने क्या देखा पहले, रेखिक बहुपद, द्विघाती
रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। ये त्रिघाती बहुपद तक हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, जैसे कि अभी के लिए मैं फार्मूलाज बता देती हूँ, ये यहाँ पे याद कर लेना, आगे के प्रश्नावली में काम में आएगा आपके। जैसे पहला फार्मूला लिख लेते हैं, तो इसमें पहला फार्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2a b धन b की घात 2। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस a ऋण b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण 2a b धन b की घात 2। फिर तीसरा फॉर्मूला है a धन b और a ऋण b बराबर a की घात 2 ऋण b की घात 2। ये 3 फार्मूलाज हो गए और इसके आगे मैं फार्मूलाज आपको प्रश्नावलियों के साथ साथ लिखवाती जाऊंगी। ठीक है, मैं आशा करती हूँ हमारे ये बहुपद का परिचय यहाँ ख़त्म हो जाता है और मैं उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो में जो भी पढ़ाया गया है आपको समझ आया होगा, और यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जो भी इस चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना प्लीज़। इस तरह के वीडियो चैनल पर वीडियोस आते रहेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए सारे वीडियोस और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इसकी आगे के वीडियोस के लिए। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।